नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर शहर का डीपी प्लान आराखड़ा जो था वो मंजूर हुआ है और उसको दिखाने के लिए थाना कलेक्टर डिपार्टमेंट के तरफ से हमारे मीरा भाईंदर शहर की जो महानगर पालिका उसके सेकंड फ्लोर पे जहाँ कहीं पर भी जो खाली पैसेज है वहाँ पर ये नक्शे लगाए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लोग यहाँ पर उन्हीं नक्शों को हमारे शहर का जो भविष्य है उस भविष्य को देख रहे हैं। कैसे यहाँ पर इन लोगों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है, ये कौन सा तरीका है इस तरह से डीपी प्लान को जाहिर करने का, ये अब तक समझ से परे है। लोग काफी कंफ्यूज हुए कि क्या चल रहा है यहाँ पर। ये जिस तरह से ये प्रदर्शनी एक तरह से लगाई जाती है, जैसे स्कूलों में प्रदर्शनी लगाई जाती है, बच्चे जाते हैं वहाँ पर अलग अलग चीजें देखते हैं, उसी तरह से हमारे डीपी प्लान का एक तमाशा बना के रख दिया है जिला नियोजन अधिकारी ने। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कैसे परेशान हो रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए, और ये जिस तरह से और जिस अंदाज से यहाँ पर ये डीपी प्लान के नक्शे लगाए गए हैं जो हमारे शहर का भविष्य है, कैसा आप इसे देखते हैं इस तरीके को? देखो, एक्चुअली ये जो डीपी प्लान बनाया है ना, मेरे ख्याल से प्रॉपर प्लानिंग से नहीं बनाया है। कहीं रोड बनाया है, जो रोड एग्जिस्टिंग है उसको 12 मीटर चौड़ा किया जाता है, लेकिन वो रोड को डेड दिखा दिया कि मीटर कोई बताया नहीं है। और नया जो डीपी 12 मीटर का जो मार्किंग किया है ना, वो पूरी बिल्डिंग है। जैसे देखा जाएगा यहाँ पे ये तालाब रोड का जो रोड है ना, ये रोड ऑलरेडी डीपी उधर डीपी है ही, उसके अंदर डामरी रोड का है, लेकिन उसको डेड दिखा दिया और दूसरा नया एक 12 मीटर का रोड बनाया जिसके ऊपर ऑलरेडी बिल्डिंग के एग्जिस्टिंग के ऊपर है। तो ये जो डीपी बनाया मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हिसाब से बनाया और क्या प्लानिंग से बनाया। जो नंबर आता है वो नंबर, जो रोड एग्जिस्टिंग है उसको रोड बताता। जो जैसे अभी पहले पुराना डीपी देखेंगे, ये 18 मीटर का रोड है, इसको पुराने डीपी में अब इसको 12 मीटर बना दिया है। और जो जहां पे जैसा भी और आगे भी देखेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी एक रोड है, ये रोड है, लेकिन इसको 9 मीटर को रोड भी नहीं डिफाइन किया। दूसरा जो रोड नहीं है जिसपे इंडस्ट्री बनी हुई पूरी, ये टच से लेके वहां टच तक, उसको 12 मीटर का रोड बना दिया है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है यह पब्लिक को परेशान करने के लिए बनाया गया है, ये पब्लिक को फायदा करने के लिए बनाया गया है। ऐसा सिचुएशन पे डीपी बनाया गया। कोई भी जोन के अंदर, कोई भी गाँव के अंदर देखेंगे ना कहीं पूरा प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग से किया ही नहीं गया है। और कहीं ना कहीं किधर सीआरजेड नहीं था उसको सीआरजेड कर दिया है, और किधर बफर जोन नहीं था उधर बफर जोन कर दिया। कुछ समझ में हम लोग सब पजल है पूरा एक्चुअली डीपी देखने के बाद। जैसे मैंने भाईंदर वेस्ट में भी बहुत देखा है, जिनकी बहुत सी चीज की डिमांडिंग थी, जिन्होंने लेटर दिया था, जिनको आश्वासन दिया गया है कि हाँ तुम्हारा नया डीपी में दिया जाएगा, और उस डीपी में उसका जिक्र भी नहीं है। और जहाँ पे उनको जो चीज चाहिए था, मेन जो चाहिए था गांव वाले लोग का, वो चीज के ऊपर कार शेड बीट शेड का वो लोग बराबर प्रॉपर प्लानिंग से उन्होंने अपना अपना काम कर दिया, बाकी पब्लिक को परेशान कर दिया। मतलब अधिकारियों ने अपनी सहूलत के मुताबिक डीपी प्लान बनाया है। इन गांव वालों का या जो यहाँ के जो एक्चुअल जो ऑनर है उनको पता ही नहीं कि क्या किया गया, उनके साथ में खेल किया गया। हमारे साथ में माजी नगर सेविका नीलम धवन जी भी है। मैडम, क्या कहेंगे जो डीपी प्लान यहाँ पर जिस तरह से लगाया गया है, डीपी प्लान जैसे बना है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, और जो ये तरीका यहाँ पर दिखाई दे रहा है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली डीपी प्लान यहाँ पे लगाया गया है, ये पता चला, इसके लिए मैं देखने आई। लेकिन एक्चुअली कहाँ पे ये किया, जैसे एग्जीबिशन के जैसे ये पूरा ये चार्ट लगाए हुए है, कौन सा एरिया किधर आता है, क्या आता है, उसका डेस्टिनेशन जो चाहिए वो हर एक पेज पे होना चाहिए था, वो कुछ पता नहीं चल रहा है। जिधर 12 मीटर का रोड था वहाँ पे 15 मीटर का रोड था, वहाँ पे 18 मीटर का किया, जहाँ पे वो रोड पे पूरा बिल्डिंग है, और बिल्डिंग है पानी का, पालिका वालों ने टाकी भी पानी का बनाया है, बहुत सारे उधर ये रहे, तो उधर वो कैसे बना सकते हैं डीपी रोड। और उसके लिए मैंने पहले ही 2014 में लेटर दिया था कि ये डीपी प्लान जो उधर हमारे प्रभाग क्रमांक 3 में जो सचिन तेंदुलकर ग्राउंड के ऊपर जो रोड जा रहा है, वो रोड के ऊपर पूरा बिल्डिंग बनाया गया है, आगे तक स्कूल भी है, होली क्रॉस। तो मीन्स ये सब बनाए हैं, वो तो तोड़ नहीं सकते, लोगों को तो रास्ते पे नहीं ला सकते, इसके लिए उसमें चेंज करो। तो 15 मीटर का और भी 18 मीटर कर दिया है। मीन्स ये डीपी प्लान किसके लिए बनाया गया है कुछ पता नहीं चल रहा है, और ये लगाया है ये लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा, उसकी वजह से लोग क्या ऑब्जेक्शन ले लेंगे। तो एक्चुअली लोगों को समझने लायक कैसे चार्ट बनाने चाहिए डीपी प्लान के जो बनाए हैं, ताकि वो लोग ऑब्जेक्शन डाल सके, और ऑब्जेक्शन का भी फायदा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो क्या फायदा है।
वो मनमानी अगर डीपी प्लान की चलेगी, ये लेटर इसके पहले इसके साथ पालिका आयुक्त साहब ने भी लेटर दिया था इसके साथ, तो वो चेंज नहीं हुआ, वो 15 मीटर का 18 मीटर कर दिया है। अगर महानगर पालिका के नदी में परिसर में अगर ये सब चल रहा है, आप यहाँ पे सब लगा रहे हैं, ये एग्जीबिशन लगाया है, तो उसका सूचना और ये जो भी देना है तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहिए, या वो लोगों को मेन जो लोग पवित्र लोग रहेंगे उनको यहाँ पे बिठा दो एक दिन, तो एक दिन उस दिन वो सब लोग आके आपके पास सूचना और ये डीपी प्लान का ये मुझे तो लगता है एक पर्दे पे ऑनलाइन सबको ये दिखाना चाहिए और उनको तभी पता चलेगा किधर क्या है। ये ऐसे बोर्ड लगा के कुछ भी फायदा नहीं है, लोगों का जो दिशा भूल करते हैं लोगों की वैसे हो जाएगी, लोगों को इसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये पवन घरत है, शिवसेना के युवा नेता है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपसे इनसे बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिए, ये महानगर पालिका का ये पिलर है। इस पिलर पर भी जो है कि महानगर पालिका ने यहाँ पर ये डीपी प्लान के नक्शे लगाए हैं। मतलब हमारे शहर का जो भविष्य है, हमारे शहर का जो विकास आराखड़ा जो बना है, वो इस तरह से पिलर पर, दीवारों पर, दरवाजों पर या फिर जहाँ कहीं पर भी खाली जगह मिली है, उन खाली जगहों पर ये नक्शे लगाए गए हैं। ये तरीका क्या है, ये बिल्कुल समझ से परे है। इस मुद्दे पर हमारे साथ में बात करने के लिए पवन घरत है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। राजू भाई जाइएगा नहीं। पवन घरत जी, क्या कहेंगे आप, ये जिस तरह से एक ये प्रदर्शनी आप देख रहे हैं, ये तरीका क्या ये सही है? और जो डीपी प्लान जो बना है, जो उसमें चेंजेस किए गए, उस पर भी सवाल उठ रहे, क्या कहेंगे? मुझे तो अभी आने के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ तो एग्जीबिशन लगा है कि बाबा किसका जगह कहाँ पर है ढूंढो। मतलब यहाँ के जो भूमिपुत्र है उनके ऊपर अन्याय करने का काम चालू किया हुआ है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका रहने दो या प्रशासन रहने दो, मीरा भाईंदर शहर में जो भूमिपुत्र है उनके जगहों पे आरक्षण डाल दिया। पहले डीपी में आरक्षण डालने के बाद कम पैसे में विकासक लोगों ने लिया, अभी वापस नया डीपी चेंज किया। अरे भूमिपुत्र यहाँ पर जिंदा है, थोड़ा सा भूमिपुत्र लोगों को भी साथ में लेके इसका चर्चा होना चाहिए। जो खरीदा हुआ है विकासक करेगा, आज नहीं तो कल होगा। आज जिधर स्कूल जोन पड़ा हुआ है वहां पर आज डायरेक्टली चेंज होगा, तो इसके पहले के डीपी में तो लोगों ने तो भेज दिया ना। तो कैसा है, भूमिपुत्रों के ऊपर जो अन्याय करने को लिया है, इसके ऊपर हम लोग तो आवाज उठाएंगे ही। जो राई मुर्दा मोरवा जो विकास होने का बाकी है, वहां के लोग जो गरीब है, जो खेती करते थे, अभी वहां पर खेती नहीं है। जिन्होंने जगह खरीदा हुआ है उन्होंने उनकी डीपी का चेंज कर लिया। अरे थोड़ा सा चर्चा भी करना चाहिए ना कि बाबा यहाँ के लोग हैं, उनको क्या तकलीफ है, उनके जगह में आरक्षण गिरा हुआ है, आरक्षण बदली हो गया। तो ये जो एग्जीबिशन आज जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो लगा है, ये निकाल के एक बड़ा सेमिनार रखना चाहिए भूमिपुत्रों के लिए, और यहाँ के जो विकासक है जिन्होंने पहले जगह लिया, उन सभी के लिए एक एग्जीबिशन बड़ा रखना चाहिए। ना कि ये पेपर चिपका के बाबा फोटो देखो आपका कौन सी जगह पे क्या गिर गया, मिसगाइड करने का काम बंद करें और जल्दी एक बड़ा सेमिनार लगा के सबको साथ में लेके और ये मीरा भाईंदर का विकास करने के लिए प्रयत्न करें, ना कि ये दिशा भूल करने का काम करें। बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ में एक्स कॉर्पोरेटर राजू मेहरा भी है। राजू मेहरा जी, क्या कहेंगे आप इस डीपी प्लान को जिस तरह से लगाया गया है, जो अंदर जो उसमें फेरबदल किए गए, उसको कैसा देखते हैं आप? ऑब्जेक्शन सजेशन पब्लिक को देना है। ये आर्किटेक्ट के लिए लगाया है, पब्लिक के लिए लगाया है। आप भी हो इसी शहर के हो, आपको कहीं आपकी बिल्डिंग कौन से एरिया में आपको समझ आ रही है? नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आ रही। अभी जिनकी जमीन है वो कैसे ट्रेस करेंगे? तो ये चीज सिंपल होनी चाहिए थी, पब्लिक को बताना चाहिए था। बुलाने जैसे साहब ने मेरे सामने ही बोला कि पब्लिक को पता चले किधर क्या हो रहा है। जब समझ में ही नहीं आएगा तो आप ऑब्जेक्शन वो कैसे देंगे? फिर आप डिपेंडेंट हो जाते हो आर्किटेक्ट्स पे या जिनको इस चीज की नॉलेज है। एक जनरल आदमी को भी जो चाहिए, आपने जनरल आदमी से ही मंगाई है ना, या सिर्फ पॉलिटिशियन से मंगाई। एक कॉमन मैन, एक लैंड जिसका छोटा सा भी है, 5 गुंठे की भी जगह है या 5 एकड़ है, उसको भी समझ आना चाहिए। ऐसी चीज होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है हमारे शहर के नागरिक आजी माजी नगर सेवक। आइए अब हम आपको ले चलते हैं भाजपा के ही पूर्व नगर सेविका, जो सीनियर नगर सेविका रीटा शाह के पास में। फिर उसके बाद में शहर की एमएलए गीता जैन की भी क्या प्रतिक्रिया थी इस पूरे मुद्दे पर, वो भी हम आपको सुनाते हैं। मैडम, ये जिस तरह से डीपी प्लान के नक्शे बनाकर महानगर पालिका के इमारतों पर, पिलरों पर, दरवाजों पर लगाए हैं, इस
कार्य को आप कैसा देखते हैं, क्या ये तरीका सही है? सर मुझे तो सर सबसे बड़ा तो एक तो हैरानी ये है कि इसमें जो रिजर्वेशन थे, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने वो लैप्स किए हैं, उन रिजर्वेशनों के ऊपर वापस वही रिजर्वेशन डाल के उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किया है। और ये जो पूरे शहर का ये नकाशा है, जो आने वाले वक्त में इसका विकास आराखड़ा है, ये विकास होगा इस हिसाब से, और ऐसे जगहों पे चिपका दिया है कि ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा कचरा ला के लगा दिया है। इसके लिए एक अच्छा सा रूम लेना चाहिए था, वो रूम के अंदर इनको अच्छी तरह से लगाना चाहिए था। अभी वहाँ फ़ोटो लगी है, उसके पीछे एक नकाशा लगाया हुआ है जो दिख ही नहीं रहा है, और वो फ़ोटो को हाथ कैसे लगाएंगे क्योंकि उनको हार पहनाया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये विकास आराखड़ा एक अच्छी जगह पे लगाना चाहिए था उनको। कहीं भी किधर भी एक नगर भवन का हॉल है हमारे पास में, समाज मंदिर का हॉल है, कि वहाँ बाकायदा पूरा एक रूम के अंदर इसको क्लासीफाइड करके लगाना चाहिए था। और जो जो रिजर्वेशन के ऊपर कोर्टों के निर्णय हुए हैं उनको वो मुझे लगता है वो माहिती थाना तक उन्होंने पहुंचा ही नहीं है, उनके पास में वो माहिती है ही नहीं। वैसे सारे जो ऑर्डर्स हुए, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी इन्होंने कंटेम्प्ट किए हैं, वही रिजर्वेशन उन्होंने लैप्स किए, वही रिजर्वेशन उन्होंने वापस लगा दिए। बहुत गलत हुआ ये। यही आरोप है, क्योंकि जितना मैंने देखा है अभी तक, पूरा डीपी मैंने भी नहीं देखा, लेकिन जो पार्ट मैंने देखा है भाईंदर वेस्ट वगैरह का, तो वहाँ कुछ बिल्डिंगें ऑलरेडी 74, 70s या 80s में बनी हुई बिल्डिंगों पे अब रिजर्वेशन डाला गया है। एग्जिस्टिंग रोड नहीं दिखाए गए हैं, तालाब नहीं दिखाए गए हैं। ऐसे भूमिपुत्र जो यहाँ के हैं उनके ज़मीनों पे जो रिजर्वेशन डाला गया है उनसे उनमें भी काफ़ी असंतोष है, और हम सब उन भूमिपुत्रों के साथ हैं। तो मेरे हरकत सूचना में ये ज़रूर आएगा कि कहाँ से हम ये डीपी के लिए हरकत डाल के इन भूमिपुत्रों को हम न्याय दिलाने की भूमिका में हैं, और उनको ज़रूर न्याय मिलेगा। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि पूरा स्टडी करके जिन जिन भूमिपुत्र को इससे प्रॉब्लम हो रहा है, अफेक्ट हो रही है, उनकी ज़मीन पे कोई ऐसे आरक्षण डाले गए हैं, तो उनको तुरंत ही न्याय कैसे मिलेगा, वैसे वो सूचना देके उस डीपी में सुधार करने की पूर्ण कोशिश की जाएगी। लेकिन डीपी प्लान में हुई गलतियाँ काफ़ी कुछ कह जाती है, और ये गलतियों को बहुत जल्दी से सुधारने की ज़रूरत है। जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग पे एक रिजर्वेशन पड़ गया है, जो बिल्डिंग अभी है उधर, तो ऐसी सब चीज़ों पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इस डीपी को पूरा का पूरा स्टडी करेंगे तो मुझे लगता है इसे इतनी सूचनाएं और हरकत आएगी। दूसरी एक बात है, अभी तक डीपी का जो भी हमें हरकत सूचना देनी है वो थाना देने जाना है। तो अभी मैंने कमिश्नर से कहा है कि यहाँ एक टेबल रखिए, उनके आदमी को चाहिए तो यहाँ बिठाइए, और एक सीसी कमिश्नर को भी दिलवाइए, ताकि उन्हें मालूम हो कि हमारे पास ये हरकत, ये सूचना आई है, तो वो फुलफ़िल हुई है या नहीं, उसकी हियरिंग के बाद वो संतुष्ट हुए कि नहीं, वो भी कमिश्नर के भी लूप में रहे। इसलिए ये 2 सूचनाएं मैंने अभी दी है कि एक तो आप यहाँ एक टेबल लगवाइए, दूसरा एक सीसी कमिश्नर को भी दिलवाइए। मैडम, चर्चा है शहर में कि कुछ नेताओं ने अपने फायदे के लिए, उनका आर्थिक लाभ हो, इसके चलते डीपी में काफ़ी सारा रिजर्वेशन में हेरफेर किया है, क्या कहेंगे इस तरह? देखिए, मैं फिर कहती हूँ कि पूरा डीपी जब मैं स्टडी करूँगी, और ये एक्चुअली होता आया है कि बहुत सारे जहाँ शहर विकसित होते हैं वहाँ रिजर्वेशन में हेरफेर होते हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरियात हमारे शहर की बढ़ जाती है। मैंने बहुत सारे सूचन, बहुत सारे रिजर्वेशन मैंने भी सजेस्ट किए थे, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो एग्जीबिशन सेंटर हो, इस तरह के मैंने किए थे। लेकिन अब वो कहाँ डाले गए हैं वो भी मुझे अभी देखना है। तो वो सब देखने के बाद मैं ज़रूर एक बार आपको पूर्ण डिटेल में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये थी हमारे शहर की एमएलए गीता जैन, जिन्होंने बताया कि उन्होंने भी जिस वक्त शहर का डीपी प्लान बन रहा था उस वक्त कई सारे सुझाव दिए थे। उनके सुझाव भी न जाने कहां पर दरकिनार कर दिए गए हैं। वो भी आज इस मुद्दे को लेकर चिंता व्यक्त कर रही है कि ये पता नहीं किसके फायदे के लिए ये डीपी प्लान बनाया गया है और इससे शहरवासियों को क्या लाभ होगा। जिस तरह से इन डीपी प्लान को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसी तरह से मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारे देश के महापुरुष है। इन महापुरुषों की 2 तस्वीरें हैं जो यहीं पर लगी है और उसके पीछे डीपी प्लान लगा दिया गया है। अब ये कौन सा तरीका होता है कि डीपी प्लान इस तरह से प्रदर्शनी के रूप में लगाया जाए। लोग काफ़ी परेशान हैं, नागरिक परेशान हैं। हम सरकार से और संबंधित अधिकारियों से आशा करते हैं, उनसे मांग करते हैं कि ये जो आपका तरीका है इस तरीके को आप बदलिए और लोगों की जो सूचना या सुझाव या जो ऑब्जेक्शंस है उसके लिए मीरा भाईंदर शहर में ही एक काउंटर खोला जाए, ताकि यहाँ के मीरा भाईंदर शहर के मसले को लेकर मीरा भाईंदर शहर के नागरिक खुद
यहीं पर उनको अपने सजेशन या ऑब्जेक्शन देना पड़े, उन्हें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, इसका भी वो जरूर इंतजाम करें। इस पूरे डीपी प्लान को लेकर शहर की राजनीति भी गर्माती हुई दिखाई दे रही है और लोगों में असमंजस काफी फैला हुआ है। लोगों में परेशानी का सबब यह है कि वो उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनकी जगह कहाँ पर है और किस तरह का आरक्षण उनकी जमीन पर दे दिया गया है। बहरहाल आने वाले दिनों में इस डीपी प्लान को लेकर काफी शहर का माहौल गर्म होता हुआ दिखाई देगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।